हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 2 में हमारा हो जाएगा विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। फिर है, पहला है हमारा यूनानी रोमन लेखक। यूनानी यूनानी रोमन लेखक हो जाएगा हमारा रोमन लेखक में हमारा पहला है टेसियस। टेसियस पहला है हमारा। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय रहा है। ठीक है। फिर है हेरोडोटस, जिसे हम इतिहास का पिता कहते हैं। तो हेरोडोटस में हो जाएगा, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। ठीक है। फिर नीचे आते हैं हम दूसरा तीसरा पे आते हैं हम सिकंदर। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में निरियाकस, आर्ने सिक्रेटस तथा आस्ट्रियोबुलस। विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। फिर है चौथा है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृत के विषय में लिखा है। फिर है पांचवा है डायमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ठीक। फिर है छठवा है डायोनीसियस। डायोनीसियस डायोनीसियस है, यह मिस्र नरेश टालमी फिलेहेप्टस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। ठीक। फिर नीचे हम चलते हैं, सातवें पे आते हैं टालमी। सातवां हमारा हो जाएगा टालमी। टालमी है। इनमें इसमें 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। फिर है आठवां है प्लिनी। इसने भारत भारत प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नाम पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिजों, पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। ठीक। फिर है नौवा हमारा हो जाएगा पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसमें हमारा हो जाएगा, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। ये पेरी प्लस ऑफ द एरिथेरियन सी, इस पुस्तक का हमें मतलब एग्जैक्ट लेखक पता नहीं है। फिर बी पे आते हैं हम चीनी लेखक में पहला हो जाएगा हमारा फाहियान हो जाएगा। ये सब चीन से आए। तो यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इनमें इसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। फाहियान ने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध मतलब जाके बताया है। फिर है दूसरा है संयोगन में हम संयोगन में पढ़ते हैं, यह 518 ईस्वी में भारत आया। यह कब आया? 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। इसने ये मतलब 3 साल भारत में रहा और बौद्ध धर्म को 3 साल मतलब बौद्ध धर्म की जानकारी लिया। फिर है थर्ड आता है ह्वेनसांग हो जाएगा हमारा तीसरा। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय
कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरा। 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियोकी नाम से प्रसिद्ध है। इनमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ठीक। ये ह्वेनसांग जो आया और मतलब नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में इस समय पड़ता है उसमें अध्ययन किया और मतलब बौद्ध धर्म की जानकारी लिया। बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बौद्ध धर्म की जानकारी लिया इसने। फिर है नोट पॉइंट हमारा हो जाएगा। नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो संचालक थे वो हमारे आचार्य शीलभद्र थे। फिर है चौथा है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। फिर सी है, अब आता है अरबी लेखक। अरबी लेखक में हम पढ़ते हैं। पहला है अलबरूनी। अरबी लेखक में अलबरूनी या महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृत किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। फिर डी है अन्य लेखक। लेखक में आ जाएगा हमारा अन्य लेखक में पहला है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ हमारा तिब्बती लेखक हो जाएगा। नोट पॉइंट में सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसमें कयंगुर तथा तयंगुर नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है मार्को पोलो दूसरा है हमारा अन्य लेखक में मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी रहा। फिर है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। फिर नीचे आते हैं हम। फिर नीचे है मध्य भारत के भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोलस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख है। फिर है इसमें आता है महत्वपूर्ण अभिलेख। सर्वप्रथम भारत का वर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। अभिलेख क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग राजा खारबेल शासक क्या था? कलिंग राजा खारबेल था। फिर है हमारा है दूसरा है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख हमारा सौ गौरा अभिलेख है। तो ये कहाँ कहाँ का अभिलेख है? जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, नासिक अभिलेख। ये क्या है? रुद्रदामन और गौतमी बलश्री का। फिर है तीसरा है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ये है प्रयागस्थ अभिलेख और एहोल अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। तो यह हो जाएगा समुद्रगुप्त, पुलकेशिन थर्ड और मालवा नरेश यशोवर्मन। फिर सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एवं अभिलेख शासन मनुगुप्त से प्राप्त होता है। तो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख देवापाड़ा यह है स्कंदगुप्त और बंगाल शासक के विजयसेन। फिर नोट में हो जाएगा अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहा जाता है। ये नोट कर लीजिए आप लोग, अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। फिर है कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा का घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। फिर है प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे मतलब क्वेश्चन आता है कि प्राचीनतम में सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो आहत हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को साहित्य में कारसारपड़ भी कहा जाता है, और पूछेगा अगर साहित्य में तो कारसारपड़ सही हो जाएगा। फिर है तीसरा है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने वाले कार्य कौन किए? तो यवन शासकों ने। फिर है समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेम होने का प्रमाण मिलता है। फिर है पांचवा, अरिगमेडो पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगला हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक प्रागैतिहासिक काल, जो हमारा यूनिट नंबर 3 हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल हम कल से स्टार्ट करेंगे। प्रागैतिहासिक काल हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और यूनिट 3 हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल। तो आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।